हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने बेटा अंडरस्टैंडिंग मीडिया चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आया था वो मीडिया एंड मनी था। और लास्ट टाइम हमने जाना था कि जो जॉन लोगी बेयर्ड है उन्होंने आज का जो अर्ली टेलीविज़न है उसका इन्वेंशन किया था। ये उनका पिक्चर है। ठीक है, फिर हम इसको आगे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मीडिया एंड मनी, क्या रिलेशन है मीडिया और मनी का। ठीक है, द डिफरेंट टेक्नोलॉजी जस्ट दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। ये तो सब सच बात है बेटा कि जो भी मास मीडिया के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो काफ़ी महंगी है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके यहाँ जो डिश टीवी लगा होता है या टाटा स्काई लगा होता है या आप पर्टिकुलर किसी चैनल को देखने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कुछ आपको पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारा टेक्नोलॉजी को बेटा लगा के अपने चैनल को बनाया होता है। जब उस पर कोई चीज़ आ रही होती है तो उसका हमें पे करना पड़ता है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर सिट्स। इट हैज़ लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सेटेलाइट, etc, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इन चीज़ों को आप बेहतर समझते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने कई बार टीवीज़ पे मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें देखी जब मूवीज़ की शूटिंग हो रही होती है या पिक्चर सीरियल बन रहे होते हैं या न्यूज़ रूम में रिकॉर्डिंग होती है तो इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है। यानी कि एक अच्छा खासा मनी इन्वेस्ट हो रहा होता है। न्यूज़ स्टूडियो की भी बात कर लीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ न्यूज़ रीडर जो होता है हु नीड्स टू बी पेड उसको भी पैसा देना पड़ता है, बट ऑल्सो नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प आउट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। जो न्यूज़ पढ़ रहा होता है सिर्फ उसी को भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है, उसके साथ साथ उसमें कैमरा वाले लोग होते हैं, मेकअप वाले लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, है ना, टेक्नीशियंस होते हैं, उन सबको हमें पैसा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग एक साथ मिलकर चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करते हैं। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर कैमरा एंड लाइट्स ऑल्सो। और इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं बेटा जो कि लाइट्स और कैमरा को भी यूज़ कर रहे होते हैं। Also, as you read earlier, the technology that mass media we use keep changing, and so a lot of money is spent on getting latest technology. ये तो बात सच है। अब आप देख के समझ रहे होंगे कि पहले कभी TFT टीवी आता था मोटा सा, तो आप देखते थे, उसका साइज़ बड़ा था, धीरे धीरे वो सस्ता हो गया, फिर थोड़ा सा पैनल वाला टीवी आने लग गया, LED टीवी आ गया, एंड्रॉयड टीवी आ गया। तो मोबाइल देखा होगा आपने, 5G मोबाइल। हाँ, उसमें टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोसेसर अच्छा होगा, तो आपको उस पर एक अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ता है पैसे का। और क्योंकि ये सब चीज़ें चेंजिंग्स में होती रहती हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस कॉज द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। अब वो खुद भी इतना काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप तक चीज़ें पहुंचा रहा है, तो बेटा उसको बहुत सारी चीज़ों को पैसे से डील करना पड़ता है, तभी उसका काम चलता है। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ द बिजनेस हाउस। यही रीज़न है कि आज आप देखेंगे कि बहुत सारे टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर्स या मीडिया हाउसेस, बहुत पैसा है उनके पास, एक बड़े बिजनेस बिग हाउस की तरह बन चुके हैं। आप फेसबुक को देखें, सोशल मीडिया को देख लीजिए, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीचैट, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें। कू ऐप आ गया, अब तो इंडियन ऐप। तो ये सब क्या है? ये सब वही चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही हैं और साथ साथ इनको डील करने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग टू ऑफ वे टू मेक मनी। मास मीडिया हमेशा ये सोचता है किस तरीके से पैसे को बनाया जाए, पैसे को बैलेंस किया जाए। वन वे इन विच मास मीडिया अर्न by advertising different things like cars, chocolate, clothes, mobile, etc. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. ये सबसे कॉमन है, ये मैंने आपको क्लास में समझाया होगा। हर तरह के ऐड आते हैं, मोबाइल, कपड़ों के, टूथपेस्ट के, चॉकलेट्स के, पता नहीं किस तरह की बहुत सारी वैरायटीज़ है एडवर्टाइजमेंट की। आप अपने लाइफ में भी आसपास देखते होंगे होर्डिंग लगे होते हैं, बेटा वो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है, बट टीवी पे भी आने का अपना एक एडवर्टाइजमेंट है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। एक चीज़ आप और देखेंगे कि आप क्रिकेट मैच दिख रहे होते हैं तो भी एडवर्टाइजमेंट बार बार रिपीटेडली वही आते हैं, और आप देखते हैं कि एक ओवर ख़त्म हो गया, उसके बाद आप फिर देखते हैं, फिर वो सेम इमेज आ गई है आपके सामने। अब ये सब चीज़ें जो आती रहती हैं इसीलिए आती हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, उसका असर पड़ता है, बार बार वो चीज़ दिखाई जाती है। ये इस तरह की एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है। अब देखिए, ये कोई मीडिया हाउस है,
अब आप यहाँ इसको ध्यान से देखें, कई लोग हैं, अलग अलग स्क्रीन्स हैं, है ना, अलग अलग डेटा पे वर्क करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब अपना अलग अलग वर्क कर रहे हैं। उसके बाद बेटा ये मास मीडिया अपने एडवर्टाइजमेंट को, अपने मनी को बनाने को इस तरह से प्रायोजित करता है। अब क्या आने वाला है, अगले 10 मिनट बाद क्या एडवर्टाइजमेंट आएगा, अगले 1 घंटे बाद कौन सा प्रोग्राम आएगा, एवरीथिंग इज कंसर्न बाय मीडिया हाउसेस। और मैंने आज शायद आपको बताया भी होगा, आप ये चीज़ अच्छे से समझते हैं बेटा, कि आप देखते होंगे कई बार एडवर्टाइजमेंट जो आता है तो पॉपुलर चैनल कितना है वो, और टाइमिंग क्या है, जैसे शाम को सब लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं तो उस टाइम रेट्स बढ़ जाते हैं, और दिन में कोई नहीं देखता है तो उस टाइम रेट कम होते हैं। इस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर आ जाता है मीडिया डेमोक्रेसी मीडिया का यूज़ कैसे हो। In democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. अब डेमोक्रेसी की बात क्या, वहाँ पे जहाँ पे लोग वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लाइक इंडिया है, यूएसए है, इंग्लैंड है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज हैज अ डेमोक्रेसी इन देयर सिस्टम, उनके सिस्टम में डेमोक्रेसी है। तो ये टीवी न्यूज़ चैनल डिस्कस करते हैं इवेंट्स को, उनकी कंट्री में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन फॉर एग्जांपल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। इसी बेस पे, किसके बेस पे, सिर्फ मीडिया के दम पे ये चीज़ सिखाई जा रही होती हैं और लोग सीख रहे होते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है। लेकिन समस्या ये है बेटा कि अगर मीडिया ही अगर बाइस्ड हो जाए तब क्या हो, पक्षपात मीडिया ही करने लगे तो लोगों के दिमाग कैसे बनेंगे। जैसे कि आजकल इंडिया में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को तारीफ करेंगे, अच्छा बताएंगे, उनके लीडर्स को अच्छा बताएंगे, चाहे वो कितना भी गलत करें। लोग अंधे हो चुके हैं ये चीज़ सोचने के लिए कि वो गलत भी कर सकते हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया का रोल इतना बढ़ गया है। और दूसरी पार्टीज को गाली देना, उनकी लीडरशिप को गंदा गाली देना, नेताओं को गाली देना, इस तरह का एक नफरत भरा माहौल पैदा किया है आज की मीडिया ने इंडिया में। डेमोक्रेसी को खतरा है ये, क्योंकि लोग टीवी देख देख के उसी तरह की बातों को सीख चुके हैं। उन्हें लगता है टीवी पे जो आ रहा है, बार बार आ रहा है, वो सच है। Often if they wish to, they can take action on the basis of these news stories। और इसी बेस पे अक्सर कर उनकी ये सारे डिसीजंस होते हैं कि वो जो टीवी स्टोरीज पे न्यूज़ देख रहे होते हैं। अब आप सोच के देखिए, जो भी गलत सलत उल्टा सीधा करके दिखा दिया एडिटिंग करके, लोग उसको मानते हैं और बस किसी एक पार्टी का एकदम भक्त टाइप हो जाते हैं और दूसरी पार्टी उसको इग्नोर करते हैं। बस उन्हीं के लीडर अच्छे हैं जो उस पार्टी के हैं, बाकी सब खराब। हिंदू मुस्लिम दंगा लव जिहाद, इस तरह की बहुत सारी फालतू बातों में जो कि अक्सर कर इतनी नहीं होती जितना टीवी दिखा दिखा के हमारी सोसाइटी में हमारी सोच बना देता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, जो पावर में होता है वो मीडिया हाउस उसको ऐड देता है, मनी। मीडिया हाउस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो एडवर्टाइजमेंट भी उन्हें ज़्यादा मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा मिलेगा तो न्यूज़ भी की सबसे ज़्यादा, और वो पार्टी के लिए काम करने लगते हैं। आजकल कंट्री में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा ही है, बहुत बुरा है। Some of the way in which they can do this is by writing letter to the concerned minister, organizing a public protest। और कई बार क्या होता है, जो कंसर्न मिनिस्टर है, यानी कि जिस मंत्रालय के खिलाफ हमारी शिकायत है, हम लोग लेटर लिखते हैं और पब्लिक प्रोटेस्ट मतलब आप देखते हैं वो जनता एक साथ आ जाती है और विरोध कर रही होती है, वो वाली बात है। फिर हमारा मीडिया इतना अच्छा है कि आज की डेमोक्रेसी में जो हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकें, उसके खिलाफ जाके भी लोगों को गलत दिखा के लोगों को बांट देते हैं। लोग सोचते हैं कि शाहीन बाग में जो हुआ CNRC खिलाफ वो गलत हुआ, लोग सोचते हैं किसान बैठे थे वो गलत थे, यानी कि सरकार अच्छी थी। तो बेटा सरकार अच्छी बुरी कभी नहीं होती, सरकार के फैसले अच्छे बुरे होते हैं और हमें सरकार की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सरकार आती जाती रहेंगी, कंट्री बना रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस देश का ठेकेदार नहीं है। सब आएंगे, सबका काम है अच्छा काम करके देना और चले जाए। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें पावर से हटा देंगे।
ठीक है। और आप देखते होंगे ऐसे लोग जो पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं वो एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, पूछते हैं कि गवर्नमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके प्रोग्राम्स आपको कैसे लगे, ऐसी बहुत सारी बातें, और लोगों की अलग अलग अपनी धारणाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप देखते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ रीडर्स के अकॉर्डिंग बेटा हमारे आसपास हमारी मैगजीन्स होती हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी मैगजीन हैं। तो ये अपना एक मीडिया का ही हाउस का रन करने वाली चीज़ें होती हैं। अब ये रिपोर्ट्स हैं बेटा, रिपोर्ट्स छप रही हैं, देखो अलग अलग तरीके से 2 रिपोर्ट हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि मीडिया अपना कैसे रोल करता है। इंडिया डे की रिपोर्ट है, ये पॉलिटिंग फैक्ट्रीज़ पे बात कर रहे हैं, और ये उस पत्रकार का नाम भी दिया है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज्ड अनरेस्ट, डेली न्यूज़ सर्विस। देखो कि ये फैक्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उस बारे में बात है। तो मीडिया अपना किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ये सारी बातें हैं, ये उसी बात पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ आती है बेटा कि बात ये है कि फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रीड अदर न्यूज़पेपर यू वुड नो ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। मीडिया का रोल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप देखना पसंद करेंगे तो आपको लगता होगा कई बार कि सर क्या पता सर वन साइड स्टोरी कह रहे हो। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया यू वुड मोस्टली लाइक थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर आर नॉनसेंस। जो एक दो हेडिंग थी ना, 2 पेपर थे ना, न्यूज़ ऑफ इंडिया और इंडिया डेली, तो आपने देखा उस प्रोटेस्टर को नॉनसेंस बताया है। दे आर डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूअसली पॉलिटिंग द सिटी विद द फैक्ट्रीज लीव यू विद अ बैड इंप्रेशन अबाउट देम। इस तरह की बातें उन्होंने की। दूसरी तरफ अगर आपने इंडिया डेली की न्यूज़ पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि द प्रोटेस्टर आर द बिकॉज अ लॉट ऑफ लिवलीहुड विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्रीज क्लोज बिकॉज द रिलोकेशन एफर्ट हैव नॉट बीन एडिक्वेट। उनको लगता है कि अगर फैक्ट्री दूसरी जगह जाएगी तो हम अपने काम धाम को कैसे करेंगे, और नौकरी चली जाएगी और वो अपनी फैसिलिटीज़ को कैसे बराबर लाएंगे। दोनों तरफ से बातें सही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मीडिया को हमेशा बैलेंस न्यूज़ दिखाया जाना चाहिए, जो कि आजकल कम हो रहा है। नाइदर ऑफ दी स्टोरीज आर बैलेंस्ड गुड। इनमें से दोनों ही स्टोरी बैलेंस्ड नहीं है। इस तरह से मीडिया एक तरफा न्यूज़ दिखाना चाहता है क्योंकि उसे पैसा चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज और बिग बिजनेस हाउस उन्हें रन कर रहे हैं आज के इंडिया में। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि सर फिर बैलेंस रिपोर्ट क्या हुई। A balanced report is one that discusses all points of view in particular story and then leaves it to the reader to make up their minds. तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्या व्हाट इज बैलेंस स्टोरी, व्हाट इज बैलेंस स्टोरी या बैलेंस रिपोर्ट। तो बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है बेटा, उसमें सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस किया जाता है और एक पर्टिकुलर स्टोरी बनाई जाती है। उसके बाद ये छोड़ दिया जाता है किस पे, रीडर्स पे, कि रीडर्स अपना मन इस पे क्या बनाते हैं, रीडर्स को क्या लगता है। लेकिन सारे एक्सपेक्ट उस पे कवर होने चाहिए। वो कहानी मीडिया की ट्रू होती है और वही मीडिया हाउस न्यूज़पेपर अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफा न्यूज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। ओके, राइटिंग बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। ये वाला पॉइंट भी आप इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे कि हाँ, कि जब आप एक बैलेंस रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मीडिया कितना आज़ाद है हमारे देश में। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें सच लिखने के लिए सज़ा दी जाती हो, मार दिया जाता हो, उनके घरों में दिक्कत पैदा की जाती हो, उनके परिवार वाले लोगों पे धमकियाँ दी जाती हो, उनको काम ना करने के लिए धमकाया जाता हो। इस तरह की बात अपने देश में तो ये आम बात है, पत्रकारों को मार देना, जज को मार देना, ये कोई नया काम नहीं है। तो हमारे यहाँ फ्रीडम इतना नहीं है मीडिया को। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यू, नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडिपेंडेंट मीडिया, व्हाट इज इंडिपेंडेंट मीडिया। ये लिखा है ना इंडिपेंडेंट मीडिया। तो बेटा इसका आंसर कहाँ से आएगा बेटा आपका, तो बेटा ये आंसर यहाँ से आएगा, आप ध्यान दीजिए। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। उनको न्यूज़ कैसे कवरेज करनी है, कहाँ से करनी है, किससे मिलना है, पूछना है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए और उस पर अपना प्रभाव नहीं डालना चाहिए। जैसे आप अक्सर कर मूवीज़ में और पिक्चर्स में देखते हो कि जो बड़े घर के लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो मीडिया हाउसेस को या पत्रकारों को या वो लोग जो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं उनके बीच रुकावट बनते हैं।
तो इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि उन्हें अपना काम अच्छे से करने दे दिया है, निष्पक्ष करने दे जाए। No one should tell the media what can be included and why should not be included। और उस मीडिया को ये ना बताया जाए कि आप क्या इसमें रखें और क्या आप इसमें ना रखें और क्या आप नई स्टोरी बना दें। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा। As you read above, it's on basis of the information the mass media provide that we take action citizen। ये इंफॉर्मेशन मीडिया ही तो देता है जिसके बेस पे हम ये तय करते हैं सिटीजन्स के तौर पे कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड नॉट बाइज्ड। तो ये भरोसे वाली न्यूज़ होनी चाहिए और बाइज्ड नहीं होनी चाहिए। बाइज्ड का मतलब होता है साइड नहीं लेना, नॉट टेकन वन साइड, एक तरफा नहीं होना चाहिए। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप जो अखबार टीवी न्यूज़ चैनल्स में स्टोरियाँ पढ़ते हैं ज़्यादातर एक तरफा होती हैं। बहुत टीवी चैनल से अखबार मीडिया हाउस ऐसे हैं अच्छे हैं जो अनबाइज्ड खबरें छापते हैं, लेकिन आप उनको ऐसे कम जानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना तो बेटा उनके पास इतनी फंडिंग है, ना इतना पैसा है, तो लोगों तक उनकी पहुँच भी नहीं हो पाती है। इस चीज़ को आपके लिए समझना ज़रूरी है। और आपने पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, और हमारे जैसे देश के लिए तो बहुत ज़रूरी है जहाँ लोग किताबें भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, अखबारों में टीवी मोबाइल में जो कुछ फर्जी चीज़ें आ रही हैं उसके बेस पे अपनी सोच बना रहे हैं, और हमारे यहाँ बहुत कुछ बेटा नुकसान हो रहा है। इवन पीढ़ियाँ तक बर्बाद हो रही हैं। गलत तरीके से न्यूज़ को फैलाना, जहर फैलाना। गलत न्यूज़ का मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देना, जहर फैलाना, लोगों को जागरूक न बनने देना, और सिर्फ नेताओं की सुनना। नेता तो सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, अच्छे लीडर्स कम हैं, और फिर उन्हें फॉलो कौन करता है? तो ये बहुत सारी बातें हो गई। 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, व्हाट इज इंडिपेंडेंट मीडिया, और एक था कौन सा क्वेश्चन था स्टूडेंट? बैलेंस्ड रिपोर्ट। 2 क्वेश्चन हो गए जो आपको करने हैं। एक और टॉपिक है, जरा उस पर ध्यान देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। However, the reality is that media is far from independent। जबकि हकीकत ये है कि हमारे इंडिपेंडेंट मीडिया है ही नहीं, ये दूर की सच्चाई है। This is mainly because of 2 reasons। इसके 2 कारण हैं। The first is the control that the government has on the media। गवर्नमेंट मीडिया को बहुत कंट्रोल करना चाहती है। गवर्नमेंट के खुद के अपने बहुत सारे भ्रष्टाचार और चीज़ों को छुपाना चाहती है। When the government prevents either a new item or a scene from a movie or the lyrics of a song from being shared with the large public, this is referred to as censorship। एक नया वर्ड आ गया बेटा, सेंसरशिप। इनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। होता क्या है, जब गवर्नमेंट रोकती है कि ये न्यूज़ नहीं चलानी है, ये सीन हटा दो मूवी में से, इस गाने को बदल दो और इसको शेयर नहीं करना है पब्लिक में, तो इसका मतलब क्या हो गया? सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब आप रोक लगा रहे हैं कि ये चीज़ आप नहीं दिखाएंगे, हमें आपत्ति है। जबकि सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सरकार तो लोगों के लिए काम कर रही है। बहुत सारे लोग, पद्मावती मूवी आई थी, राजपूतों का अपमान कर दिया, फलाना कर दिया, जबकि मूवी रिलीज भी नहीं हुई, किसी ने देखी भी नहीं। पूरा राजस्थान में आग लगा दी, गुड़गांव में स्कूली बच्चों को आग लगा दी। तो आप राजपूत थे, आपने काम अच्छा किया? गलत न्यूज़ फैलाई, गलत तरीके से पेश किया गया। यही इस देश की सच्चाई है। तो सेंसर से मतलब हर चीज़ पे नज़र रखना और उसके हिसाब से उसको इन्फ्लुएंस करना और बताना कि ये आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, नज़र रखना। There have been periods in industry when government censored the media। और हमारे यहाँ तो बेटा इतिहास है पूरा कि टाइम पे गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर किया है, नज़रबंद किया है, उस पर निगरानी रखी है। The worst of this was emergency between 1975-1977। और सबसे बुरा टाइम था बेटा इमरजेंसी 1975 और 1977 के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम था। जब इमरजेंसी लगाई तो मीडिया हाउस को बंद कर दिया गया, उन्हें खबरें दिखाने की कोई आज़ादी नहीं थी, खबरें पूछ के चलाई जाती थी, गानों पे, मूवीज़ पे, बहुत सारे उस टाइम के एक्टर सिंगर्स पे रोक लगा दी गई। भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी? बड़ी सिंपल सी बात है कि हम टीवी के साथ क्या करते हैं और टीवी हमारे साथ क्या करता है। ये कहानी बड़ी सिंपल है, हम लोग कई बार क्लास में डिस्कस करते रहते हैं, नए नए नाटक आते रहते हैं, गेम, रियलिटी शो, बिग बॉस, न्यू रिपोर्ट्स, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, और कई बार चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो पैसा जितना खींच सकें एडवर्टाइज दिखा के,
और अपने शो की पॉपुलैरिटी के बेस पे जनता को अपनी तरफ खींच सकें, अपनी टीआरपी बढ़ा के, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, असर डालती हैं हम पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी के जो टॉपिक हैं बेटा इसमें, वो हम आपको फिर कल स्टार्ट करवाएंगे यहाँ से। ये टॉपिक आपका कल से स्टार्ट होगा। तो आज के लिए आपके 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, बैलेंस रिपोर्ट और इंडिपेंडेंट मीडिया, वो आप लिख लेंगे स्टूडेंट और उसको करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहेंगे, बट अच्छे से बढ़ेंगे। क्लासेस आप प्रॉपरली लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है करने में तो आप मुझे बताएंगे। कॉल नहीं करेंगे आप 3 बजे तक, मैसेज ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।